कह रहा है कि एक सदिश है, क्या है, और इस सदिश का जो मान दिया गया वो दिया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है ना कि इसी के अनुदिश का मतलब दिशा क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जिस दिशा में ये है। आपको एक ऐसा सदिश लिखना है या ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो 8। इसका परिमाण कितना है ये तो आपको अभी मालूम नहीं है। मान लो ये सदिश आपका क्या है, P और क्या है, Q है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5i कैप। ध्यान देना 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप को ये रिप्रेजेंट कर रही है। कौन, P और Q। 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ध्यान दो बच्चों, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k दे रहा है कि ये PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि इसी के अनुदिश एक ऐसा सदिश याद करना है जिसका परिमाण कितना हो, माने एक ऐसा सदिश आपको लिखना है, हो सकता है इससे बड़ी भी चली जाए, हो सकता है इससे क्या हो, छोटी भी हो, क्योंकि इसका परिमाण तो हम जानते नहीं है। अगर इसका परिमाण मान लो 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, तो 12, 14, 16 की अपेक्षा 8 कम है, तो लंबाई में क्या मिलेगी, छोटा। यदि इसका परिमाण कम हुआ, मान लो 5 परिमाण है और तुमको 8 वाला चाहिए, तो इसकी लंबाई से क्या मिलेगा, अधिक लंबाई क्या मिलेगा, और डायरेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो सेम डायरेक्शन के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, कैप। तुम कैप निकाल लोगे तो दिशा पता हो जाएगा, और इस दिशा जब जानकारी हो जाएगी तो उसमें जितना परिमाण का कहेगा उतना परिमाण से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दिया गया सदिश क्या है, तो मानेंगे कि सदिश वेक्टर क्या है, ए है। तो सदिश वेक्टर ए इजकल टू कितना मान लिए, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस ये हो गया हमारी क्या सदिश ए बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी के अनुदिश हमको चाहिए, तो पहले इसकी हम दिशा पता करेंगे। क्या पता करेंगे, तो अतः बताओ तो ए कैप निकालेंगे कैसे, तो ए कैप बराबर निकालते हैं वेक्टर ए बटा ए। ध्यान समझना, अब ये सदिश है, ये इसका क्या है, परिमाण है, तो परिमाण तो कितनी बार आप लोग निकाल दिए हो। अब ध्यान से देखो कैसे करना है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप होल बटा स्क्वायर रूट। पहले i कैप के गुणांक का वर्ग जोड़ोगे तो देखो 5 का वर्ग हो जाएगा, अच्छा, प्लस जे कैप का -1 है, बोलो, और k का कितना है बच्चों 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। तो अगर ध्यान से इसका कैलकुलेशन करोगे तो 25 1 का वर्ग 1, 25 1 26 और 2 दूनी के 4, 26 4 30, और 30 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 10 यहाँ 30 होता है, और 10 का 2 गुणे 5 होता है, तो किसी से कोई मेल नहीं होगा। किसका जोड़ा बन रहा है, कहाँ जोड़ा बन रहा है, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अब बाटा रूट में कितना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा किसका मान, ए कैप का मान। ए कैप का मान जब निकल गया तो हमको अब क्या कर रहा है कि ए कैप मतलब अनुदिश हो गई, दिशा पता हो गई। अब एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना है 8 है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, अतः वेक्टर ए के अनुदिश परिमाण कितना, परिमाण 8 इकाई का सदिश लिख दो। तो सदिश लिखने के लिए नया वेक्टर मिलेगा ना, तो वेक्टर एक बी कैसे प्राप्त करोगे, तो इसका परिमाण कितना होना चाहिए 8, और किससे की दिशा में होना चाहिए, तो ए की दिशा में होना चाहिए। ए की दिशा क्या होती है, ए कैप। तो चलो गुणा कर दो, अब 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा, ध्यान दो 8, और ए कैप का मान कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बाटा कितना हो जाएगा, और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और आगे बढ़ा के लिख दो, 8 5 40 i कैप 8 जे कैप और 8 दूनी 16 k कैप। अब बाटा कितना हो जाएगा, कितना आसान है कि नहीं है। जब कहेगा कि उसी के अनुदिश ज्ञात करिए तो जानिए कि हमको एकांक सदिश निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद जितना परिमाण का कहेगा उतना परिमाण से एकांक सदिश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपको सदिश मिल जाएगी।